Hello, hello. Yes, please. So very, very good morning again to all of you. Fine, मस्त. मास्क लगाए करो. चलान हो गया? नहीं, अभी नहीं, बाहर. 500 रुपए ना? तो हम लोग का कार्ट लेगा तो फिर तो एक वीक का दिहाड़ी चला जाएगा हमारा, है ना? चलिए प्लीज. सो बेटा हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में थे, सही है? कुछ कंसेप्चुअल बातें हमने आपसे की हैं. आज जो भी हमने बात की थी आपसे, कहां गया? आज उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. यहाँ पे जितने कंसेप्चुअली हमने चीजों को डील किया है वो सारी बात हम यहाँ पे भी करने वाले हैं. कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज? हे भगवान, बैठ जा बेटा. आप तो नॉन कॉमर्स से हैं और आप कॉमर्स से हैं. कैसे करते हो यार तुम? ऐसे 20 से बच्चे को बैठाना शुरू करोगे तो सीए से नफरत हो जाएगी लोगों को. मेरे साथ भी मैंने बताया था ना आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, मैं नॉन कॉमर्स था, पहली क्लास में मैंने एंट्री की और चल रहा था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और वो भी 20 से. अब 20 से चल रहा था, ये डेबिट वो क्रेडिट ऐसे चल रहा था. थोड़ी देर तक तो किसी तरीके से बर्दाश्त किया, उसके बाद तो लग रहा था चक्कर खा के गिर जाएंगे. मतलब एकदम लग रहा था एक नई दुनिया में आ गए हैं. फिर भी हिम्मत करके दूसरे दिन क्लास गया, तीसरे दिन क्लास गया. मतलब थोड़ी दिक्कत होती भाई, कम से कम नॉन कॉमर्स वाले के लिए. मैंने कल भी बोला था कि थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का. अब मैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा? बेटा देखिए, छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, इन शॉर्ट सब लोग समझ लीजिएगा. सबसे पहली बात जो अकाउंट्स में हम सीखते हैं, यहां पे अकाउंट सीखने के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए हमें बिजनेस की समझ होनी चाहिए. बिजनेस यानी व्यापार. बेटा बिजनेस व्यापार क्या होता है? अगर सीधी बात हम करें, बेटा ध्यान से सुनना, अगर बिजनेस और व्यापार की हम बात करें तो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, अगर उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होता है पैसा कमाना, तो उन एक्टिविटीज को और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम एक ही नाम से जानते हैं, बिजनेस. बिजनेस और कुछ नहीं होता. आप देखते हैं, अब बाहर जाएंगे तो ढेर सारी एक तरफ से दुकानें मिलेंगी आपको. सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहा है, बेच रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, ऐसे ही कर रहा है ना. किसी से जाकर के एक सवाल पूछेगा, भैया ये जो सारे काम आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो? एक ही जवाब आएगा, क्या? पैसा कमाने के लिए. और तो कुछ नहीं बोलेगा ना, जस्ट टू अर्न द मनी. तो पैसा कमाने के लिए आप जो भी काम करते हैं उनको हम कहते हैं बिजनेस. अच्छा, कोई भी दुनिया का बिजनेस बेटा एक ही काम नहीं करता है, कई सारे काम करते हैं. जैसे मान लीजिए हमारा ये कोचिंग सेंटर है, हमारा भी ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना. तो पैसा कमाने के लिए हमने क्या क्या किए जरा ये सोचिए. हमारा कोचिंग जो जेके साथ क्लासेज हैं, क्या क्या करता होगा बताइए. सबसे पहले तो उन्होंने जगह खरीदा होगा, तो जगह उनके पास आया, पैसा गया. एकदम प्रैक्टिकली सोचिए. और फिर ये बेंच, एसी, पंखे, ये सब भी खरीदे होंगे, ये सब आया, पैसा गया. फिर आपको जो किताबें मिल रही हैं, इसके लिए उन्होंने पेपर खरीदे होंगे, पेपर आया, पैसा गया. फिर इसका प्रिंटिंग करवाया होगा कहीं ना कहीं पे, यहां भी खर्चे हुए होंगे. अब बिजली बत्ती वगैरह जल रहा है तो इसका भी बिल आता होगा उनको, है कि नहीं? फिर हम आप लोग को लेक्चर दे रहे हैं तो हमें भी पेमेंट करते होंगे वो. जो स्टाफ वगैरह भी आके पानी लग गया या प्रोजेक्टर लगा गया, उनको भी पैसे मिलते होंगे. उसके बाद आपको जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप हमें पैसे देते हो. तो ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के लिए. तो बेटा हम जानना चाहेंगे कि नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं उसे वाकई में हमें फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? इस बात को हम जानना चाहेंगे, हाँ या ना? जानना चाहेंगे. तो जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? तो क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, जैसे मान लो हमने एसी खरीदा तो हम कहीं ना कहीं लिख लेंगे. भाई पंखा खरीदा, कहीं ना कहीं लिख लेंगे. बिजली बिल पे किया, कहीं ना कहीं लिख लेंगे. आपसे पैसे मिले, फी, वो भी कहीं ना कहीं लिख लेंगे. तो पूरा का पूरा हम कहीं ना कहीं लिख लेंगे. अच्छा, जहां पे लिखेंगे
मतलब नॉर्मली लोग कहाँ पे लिखते हैं, कॉपी में, नोटबुक में, डायरी में। तो जहां पे लिखेंगे बच्चे ध्यान देना, उसी जगह का नाम है अकाउंट। अकाउंट और कुछ नहीं है, एक प्लेस है जहां पे हम बिजनेस के होने वाले इन घटनाओं को लिखते हैं। और लिखने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। बिजनेस के इन एक्टिविटीज को लिखने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एक बिजनेस की भाषा है। अब इनको लिखने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं बेटा, हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया हर बच्चों के साथ। मैंने इवन गोल्डन रूल को पूरा चीर फाड़ करके आपको दिखाया कि रिसीवर को डेबिट क्यों करते हैं, गिवर को क्रेडिट क्यों करते हैं, ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। हमने सारी बातें की हैं। आप लोग से बस जो नए बच्चे, एक रिक्वेस्ट है कि आज जाएंगे तो ये आप वहां से लिंक ले लीजिएगा। आप कहिएगा सर हमें इसका रिकॉर्डेड वीडियो दे दो। दो तीन लेक्चर है, 1.5 घंटे का। आप उसे एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी वहां से। फिर भी मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रहा हूं। देखिए बिजनेस में या ध्यान दीजिएगा, एक होता है एसेट्स, एक होता है एक्सपेंसेज, एक होता है लॉसेज, एक होता है लायबिलिटी, इनकम और गेन्स। देखिए यही इतने सारे आइटम होते हैं, किसी भी दुनिया के बिजनेस में इनके अलावा और कोई आइटम नहीं है। एसेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, लायबिलिटी होगी, इनकम होंगे, गेन्स होंगे। अच्छा, जब भी कोई एक्टिविटीज होंगी ना, तो इन्हीं छह में से किसी न किसी आइटम पे इंपैक्ट आएगा। जैसे एक बात बताइए, जैसे एयर कंडीशन हमने खरीदा तो आपके पास क्या हुआ, एसी आया, बोलो हाँ के ना। और कुछ हुआ, पैसे गए। मान लो अभी पैसे नहीं जाएंगे तो बाद में देना पड़ेगा कि नहीं। अब सोचो, तुम लोग भूल जाओ कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तुम दुकानदार हो, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास आता है कोई सामान खरीदता, हो सकता है तुरंत पैसे दे दे, या हो सकता है कि वो कह दे कि भैया 15 दिन बाद ले लेना। तो अगर मान लो वो कहता है कि 15 दिन बाद ले लेना, तो तुम्हें याद कैसे रहेगा कि किससे पैसे लेने। लिख करके रखना पड़ेगा ना उस पर्सन का नाम जिससे पैसे लेने। तो सुनिएगा, टोटल हमारे ये 6 आइटम्स हैं जिनमें कोई ना कोई इंपैक्ट होगा। ठीक, इंपैक्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो कोई पर्टिकुलर आइटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही चीजें हो सकती हैं। अब सुनिएगा, अगर कोई भी एसेट्स है, एक्सपेंस है, लॉस है, अगर हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं। अब क्यों करते हैं इसके बारे में पूरी लेक्चर हमने दे रखी है। कोई भी लायबिलिटीज है, इनकम है, गेन्स है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो रहा है हम डेबिट करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी को तो मैंने समझा रखा है। कोई भी एसेट्स है, एक्सपेंस है, लॉस है, अगर वो हमारे बिजनेस में हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज है, इनकम है, गेन्स है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, और घट रहा है तो डेबिट करेंगे। चलिए जरा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10 लाख। हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई 10 लाख रुपए से। अच्छा, आपको ना बिजनेस के एंगल से सोचना है, बिजनेस के एंगल से सोचना है आपको। तो बिजनेस 10 लाख रुपए से शुरू हुआ, तो बिजनेस में क्या हुआ, 10 लाख रुपए आया कि गया, आया। तो एक नाम तो आ गया बेटा, कैश। बताओ कैश हमारा एसेट्स या लायबिलिटी,
एसेट का मतलब संपत्ति, लायबिलिटी का मतलब दायित्व। क्या है? घट रहा है कि बढ़ रहा है बिजनेस में? बताओ, एसेट साइड इंक्रीज करे तो क्या करते हैं हम? तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एक एसेट तो हमारा बढ़ा, कैश, क्या हमने कुछ बेचा था क्या? नहीं। तो कहां से आया पैसा? मालिक ने दिया। तो मालिक ने भी दिया तो उधार दिया होगा। याद रखिएगा, बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं। तो मालिक ने उधार दिया होगा तो उनको वापस करना पड़ेगा ना। जब तक उनको दे नहीं देते वापस, तब तक उनका नाम लिख करके रखना पड़ेगा। मालिक के नाम के जगह पे बच्चे हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल। कैपिटल ये पूंजी किसने दिया है? मालिक ने दिया है। ये हमारा एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। बढ़ रहा है घट रहा है? लायबिलिटी साइड बढ़े तो हम क्या करते हैं? तो हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहां पे लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, ऐसा ही लिखा है ना? कैश अकाउंट डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, हमने यही लिखा है। अब जरा सुनिएगा, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, ये दोनों इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं या अलग अलग हैं, सेपरेट्स हैं? क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड है या सेपरेट्स हैं? इंटर रिलेटेड है। लेकिन आप पढ़िए तो जरा इसको, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, दोनों लग रहा है इंटर रिलेटेड? पढ़ने के बाद कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, लग रहा है कि दोनों में इंटरकनेक्शन है? लग रहा है हाँ या ना? नहीं लग रहा। तो भाई ये दोनों इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या करें? अब आपको पता है, दो स्टेटमेंट या दो चीजों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग वर्ड यूज, प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहां पे प्रीपोजिशन है टू और बाय। टू और बाय जरा ध्यान समझिएगा। आप कॉमर्स वाले, आप जानते होंगे टू और बाय। अच्छा, टू और बाय एक रिप्रेजेंटर भी है, चाहे वो डेबिट को रिप्रेजेंट करे चाहे क्रेडिट को रिप्रेजेंट करे। बताइए टू किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने लोग कहते हैं टू डेबिट को रिप्रेजेंट करता है? टू डेबिट को। अच्छा, अगर आपके हिसाब से टू डेबिट को तो बाय क्रेडिट को। अच्छा, टू क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, कितने लोग कहते हैं? हाथ उठाइए। टू क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा एक चीज और मैं पूछता हूं, अगर हम लोग कई बार बात करते हैं बेटा टू बैलेंस, टू बैलेंस, तो अब टू बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? एक सेकेंड बोलिए आप जरा, आप बताइए। और पक्का आप बताइए, क्या डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अब देखिए कितना कमाल का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, टू रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को और कहते हैं टू बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस। भाई कुछ अनोखा स्टेटमेंट्स नहीं है। देखिए टू हमारा यहां पे डेबिट को रिप्रेजेंट करता है और बाय हमारा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। और टू बैलेंस जब भी हम कहें तो डेबिट बैलेंस, और बाय बैलेंस जब भी हम कहें तो क्रेडिट बैलेंस। अब मैं एग्जांपल देकर समझाऊं, देखिए जरा, किन दो को खड़ा करें। जैसे बेटा तू खड़ा हो जा, और तुम भी बगल वाले। क्या नाम है आपका? आयुष्मान। और आपका बेटा? जोर से बोलो। नीतीश। अब देखिए ये आयुष्मान है, ये नीतीश है, दोनों खड़े हैं। जरा आप लोग भी देखिए, अगर बताइए दोनों को बराबर काट के निकाल दें तो भी किसका बचेगा? इधर आयुष्मान है, ये नीतीश है, दोनों को बराबर काट करके निकाल दे तो भी किसका बचेगा? बोलो। आयुष्मान का बचेगा। तो हम क्या कहेंगे, नीतीश का बैलेंस है या आयुष्मान का बैलेंस है?
तो बैलेंस इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज हायर। बैलेंस हमेशा उसका होता है जो ज्यादा होता है, बट हम दिखाते किधर है, जिधर कम होता है। बट बैलेंस इज ऑलवेज, देखिए हमें बराबर करना है, तो बराबर या तो हम काट करके बराबर कर दें, या तो थोड़ा सा आप में जोड़ करके बराबर कर दें। तो मान लो आपको आप में थोड़ा सा हम जोड़ रहे हैं, तो क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जितना हम जोड़ रहे हैं उतना ये ज्यादा है। तो बैलेंस इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज हायर एंड ऑलवेज सोन इन द साइड विच इज शॉर्टर। प्रैक्टिकल देखना है, चाकूला काट के निकालते हैं। सुनिए, बैलेंस हमेशा उसका जो ज्यादा, और हमेशा उधर दिखाना होता है जो कम होता है। अब देखिए यहां पे हमने किया है कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट को हमने क्या करा है, डेबिट करा है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है। अब यहां पे जानते हैं कैश का, इसका रिप्रेजेंटेड है ये, और इसका रिप्रेजेंटेड है ये। रिप्रेजेंटर बताइए, अगर हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो सामने आएगा ना, साथ में थोड़ी नहीं आएगा। हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो सामने आएगा। तो कैश हमारे बिजनेस में बढ़ा, कैश हमारे बिजनेस में बढ़ा, कहां से बढ़ा, सोर्स क्या है, मालिक ने दिया। तो कैश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल। और कैपिटल हमारा बढ़ा, किस फॉर्म में बढ़ा, कैश फॉर्म में बढ़ा, तो बाय कैश। तो यहां पे हम इसको कैसे करते हैं, और अंग्रेजी का एक सबसे अच्छी बात जानते हैं, जो चीज बोलने में तकलीफ हो ना, अब उसको साइलेंट कर दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता लगाते क्यों, जब साइलेंट ही करना था तो। अब निमोनिया, निमोनिया में यार सीधे एन से लिख देते तुम, पी से क्या जरूरत था करने का। साइकोलॉजी तो एस से कर देते, अब पी लगा दिया, उसके बाद कहते हैं पी साइलेंट है। भाई साइलेंट ही है तो उसको घटा ही दो। नहीं, केवल हम लोग को एक तो हम लोग मतलब भारतीय लोग परेशान करने के लिए सब करता है। खैर सुनिए, तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इत्मीनान सुनिएगा, पैसे आ गए हमारे बिजनेस में। सबसे पहले जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कुछ संपत्ति वगैरह खरीदते हैं, है कि नहीं, कुछ एसेट्स वगैरह खरीदते हैं। तो आइए जरा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज। एकदम सोचो, प्लांट एंड मशीनरी तुमने खरीदा, परचेज बाय। अच्छा, बाय, पहला केस लेता हूं मैं, बाय कैश। जरा घटना जो घटी है बताओ क्या क्या हुआ होगा। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो क्या हुआ होगा, भूल जाओ अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग दुकानदारी करो। प्लांट एंड मशीनरी आया होगा तेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी आया तो इंक्रीज हुआ, बोलो हाँ के ना। प्लांट एंड मशीनरी तो आ गया, कुछ गया भी, पैसा गया। अच्छा बताओ, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट्स है लायबिलिटी, एसेट्स है, बढ़ रहा है, क्या करें, डेबिट या क्रेडिट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। और कैश हमारा एसेट्स या लायबिलिटी, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मतलब क्रेडिट हमने किया। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। अच्छा, अगर उधार खरीदा हमने, जरा सोचना, उधार खरीदा तो प्लांट एंड मशीनरी आया कि नहीं आया, आया ना। तो एक तो नाम आएगा प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज हो रहा है। आइए, एक तो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ के ना। और क्या हो रहा है बेटा, और एक सेकेंड तुम बताओ, खड़े हो जाओ, हाँ जोर से बोल। लायबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब किसको देना है पैसा, जिसे खरीदा है, तो उसका नाम लिखो क्रेडिटर। लायबिलिटी खरीद रहे हैं, बताओ किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, और
तो जब जानते हो कोई नॉन कॉमर्स वाला बच्चा जवाब देता है तो मेरे बड़ी दिल से बड़ी खुशी होती है। नॉन कॉमर्स का ही है ना। एक बच्चा तो बहुत पुरानी बात है 2012-13 में आया क्लास में, कुछ जवाब मैंने उससे पूछा, बेटा कॉमर्स बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स, उसने बोला नॉन कॉमर्स सर। भाई काफी ध्यान दिया, पढ़ाया उढ़ाया, पास भी कर गया। पास कर गया तो उसके बाद आता है मेरे पास मिठाई लेकर के, बोला सर एक बात हमने आपसे झूठ बोला था। हम बोले क्या? बोला सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था। बोला अच्छा क्यों बोला? बोला सर मेरे भैया आपसे पढ़े हुए हैं, तो बोले कि सर के सामने कभी मत बोलना कि हम कॉमर्स से हैं। हाँ, नहीं तो फिर ना ये तो सर मैं पहले से डिक्लेयर आ जाओ। क्यों भाई इतने लेट क्यों? तो चलो देखो, अच्छा अब जरा सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं बिजनेस में कितनी छोटी चीजें होती है। भाई दुनिया का कोई भी, पहले क्या होगा, बिजनेस की शुरुआत होगी बेटा, शुरुआत होगी तो पैसे चाहिए, हाँ के ना? मालिक ने दिया। अच्छा अब उस पैसे से सबसे पहले हम कुछ फिक्स एसेट खरीदते हैं। फिक्स एसेट का मतलब जो एसेट हम खरीदेंगे बेचेंगे नहीं उसको, हमें हमारे बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करेगा। और जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसे हम कहते हैं करेंट एसेट्स। तो अब हमने चाहे प्लांट खरीदा, मशीन खरीदा, एसी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, यही सब खरीदेंगे। अब खरीदने का दो ही तरीका। अच्छा अच्छा, अगर कुछ भी हम खरीदेंगे तो बताओ ये हमारे पास आएगा कि जाएगा? तो एसेट से आएगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा क्या जा सकता है? पैसा। पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अच्छा पैसा भी नहीं गया तो क्या जाएगा ही नहीं क्या? अभी नहीं जाएगा तो बाद में जाएगा। बाद में जाएगा तो जब तक चला नहीं जाता तब तक एक लेनदार पैदा हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और लायबिलिटी साइड के बढ़ने को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिट। आइए जरा, सुनिए जरा, एक्सपेंडिचर कम एक्सपेंस की अब हम बात कर रहे हैं। अच्छा आपको हमने बताया था, आपको याद होगा कि बेटा हमारे बिजनेस से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर, राइट? एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कब बनता है? जरा एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कब बनता है? चल जादू तू बता, अगर गलत हो गया तो तेरे आज ईसा मसीह की तरह टांग दूंगा। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कब बनता है? क्या बता? बैठ जा, आशीष बता, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कब बनता है? हे भगवान, क्या बात है, लेट से आती हो लेकिन खरंटल जवाब। देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हमने कोई भी सामान खरीदा, पैसे गए या जाएंगे, अगर उसका हमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो एक्सपेंस बन गया, और बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाए तो एक चीज बताओ, एक्सपेंस होने के लिए पैसे का जाना जरूरी है या बेनिफिट कंजम्पशन जरूरी है? सबको हम बता चुके हैं, अगर जवाब नहीं आता तो तकलीफ होती है। एक्सपेंस होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? बेनिफिट कंजम्पशन जरूरी है या पैसे का जाना जरूरी है? बेनिफिट कंजम्पशन जरूरी है। अब देखिए यहां पे तीन बात करेंगे, ड्यू एंड पेड। ड्यू बट नॉट पेड। नॉट ड्यू बट पेड। ड्यू का मतलब समझते हैं? कोई भी चीज ड्यू हो गया इसका मतलब बेनिफिट कंज्यूम्ड। ड्यू होने का मतलब बेनिफिट कंज्यूम, मान लो कि सर्विस आपने दे दिया तो आपके पैसे ड्यू हो गए ना मेरे ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया।
ड्यू एंड पेड। अब बताइए यहां पे दो नाम जो आएगा कौन कौन सा आएगा? आप लोग सोचिए, आप नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। दो नाम आएंगे, एक तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज, वेरी गुड, एक तो ये आएगा, और एक नाम क्या आएगा? वेरी गुड, पे भी कर दिया ना, तो दूसरा नाम आएगा कैश। सही है? दुनिया का कोई भी खर्चा हो यही बात होनी है, रेंट हो, बिजली हो, सैलरी हो, वेजेज हो, जो भी हो, तुम भी लिखते जाओ, उसके बाद क्लास के बाद मेरे साथ बैठेगा, लिख रहा है कि नहीं? भाई बारात में आया है, इसका भाई मुझसे पढ़ के गया, ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही ला करके भेजा, ये नॉन कॉमर्स का है, तो लिखते जाओ। देखो अभी जो बच्चे नए, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इग्नोर, लेकिन नोट जरूर कर लो, कोई भी चीज को नोट करोगे, उसके बाद हम जब आपके साथ बैठेंगे, जिन जिन को भाई, देखो कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना बेटा, एक बार घुमाएंगे सारा कुछ आपके सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप थोड़ा साथ दीजिए हमारा, एक एक चीज आपके सिस्टम में हम फिट कर देंगे। अच्छा, ड्यू बट नॉट पेड। अब यहां पे दो नाम आएगा, तुम बता दो, नाम बताओ बेटा, दो नाम कौन कौन से आएंगे? घबराओ नहीं, एकदम से बिंदास रहो हमारी क्लास में। मतलब खर्चा हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, वो तो आएगा आएगा। यस, रुक जाओ, एक तो नेम ऑफ एक्सपेंस आएगा, और क्या आएगा बेटा? नेम ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि पे नहीं किया, करना तो पड़ेगा ना बेटा। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। नॉट ड्यू बट पेड, नॉट ड्यू बट पेड, अभी ड्यू भी नहीं हुआ, चल खड़ा हो, बता। एक तो अच्छा बेटा, पे तो कर दिया ना, पैसे तो गए, तो एक तो कैश तो आएगा आएगा। अच्छा खर्चा तो हुआ नहीं, नॉट ड्यू है ना, इसका मतलब बेनिफिट हमने कंज्यूम करा नहीं है। प्रीपेड, ये कौन बोला प्रीपेड? वाह, चल थोड़ा बहुत तो पढ़ता है ये भी। चले प्रीपेड, बहुत सुंदर। देखिए पहले तो नामकरण तो करना पड़ेगा ना बेटा, कौन से नाम आएंगे, कौन से दो आइटम है जिसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, अगर ये नहीं सोचोगे तो कैसे होगा? अच्छा, अब जरा तुम लोग तैयार हो जाओ बताने के लिए। पहला है ड्यू एंड पेड, मतलब खर्चा हो गया, हमने पे भी कर दिया, तो एक तो खर्चे का नाम आ गया। बताओ ये जो खर्चा है हमारे बिजनेस में, बढ़ेगा घटेगा? खर्चा बढ़ेगा घटेगा? बोलो खुल करके बोलो, बढ़ेगा। और पैसा, सेकेंड केस में बताओ, खर्चा, खर्चा हो गया तो बढ़ेगा बढ़ेगा खर्चा, पे नहीं किया ना, तो खर्चा तो बढ़ गया लेकिन हमने पे नहीं किया, बाद में करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी क्या होगी? ये प्रीपेड और एडवांस। पैसा क्या हो, अच्छा पहले बताओ कैश क्या होगा तुम्हारे बिजनेस में, आएगा कि जाएगा? डिक्रीज। और एडवांस क्या होगा? एडवांस किसी को दिया तो एडवांस तो बढ़ेगा ना भाई। अब देखो यहां पे फटाफट आ जाओ, क्या कहा था हमने बेटा? एसेट्स एक्सपेंस लॉस, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, बढ़ेगा तो डेबिट, और एसेट्स एक्सपेंस लॉस घटेगा तो लायबिलिटी, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो, देखते जाना। बताओ यहां पे एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, डेबिट या क्रेडिट? कैश घट रहा है ना, क्रेडिट। यहां पे खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं बेटा? एसेट, प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स ही ना, बढ़ रहा है क्या करें? कैश घट रहा है क्या करें?
क्रेडिट। बताओ दुनिया का कोई भी खर्चा होगा, इतनी बात के अलावा और कुछ आनी है क्या? खर्चा हुआ हमने पे किया, खर्चा हुआ हमने पे नहीं किया, बगैर हुए हमने पे कर दिया, बस यही तो बात आएगी और क्या आएगी। अब मैं लेता हूं कोई एक्सपेंस का नाम, रेंट ड्यू 10,000 एंड पेड। बताइए 10,000 का रेंट ड्यू भी हुआ और हमने पे भी कर दिया, मतलब खर्चा हो भी गया और हमने पे भी कर दिया। बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। रेंट अकाउंट डेबिटेड, सही है। जानते मैं सबसे ज्यादा समय इसी में देता हूं, क्योंकि मुझे मुझे पता है अकाउंटिंग क्या है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना आपने, अभी देखना दुनिया की हर वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग एंट्री दिखाएंगे आपको। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना, कोई भी टॉपिक उठा लो, यहां का नहीं फाइनल तक का उठा लो, 30% कहानी, 70% यही। रेंट 10,000 ड्यू बट नॉट पेड। रुकिए जरा, मैं मौका दूंगा आप लोग को बताने का। सब लोग सोच लीजिए। पहले मैं अक्सर कॉमर्स वालों को मौका देता हूं। बताओ, हाँ क्या नाम है बेटा आपका? राज, नाम तो सुना होगा। बैठ जा, तू गंदा आदमी है। सही क्यों बताया? कौन कौन गलत बताएगा? जुगाड़ मत कर बेटा। आप बताइए। आप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू टू कैश, देखा फंसाना। कॉमर्स वाले हो? हाँ, अब नॉन कॉमर्स वाले, मुझे एक से गलती करवाना था, मेरे बड़े दिल को सुकून मिलता है। नॉन कॉमर्स वाले हाथ उठाओ, कौन जवाब देने के लिए तैयार है? इज्जत वाली बात है। यस। नाम नहीं बताया मैंने क्रेडिटर का, सिखा रखा है ना। बताओ क्या? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, नाम बताया है ना। चल, तुम लोग से अच्छा तुम बना, ए पेड टू बी ऑन बिहाफ ऑफ सी थ्रू मिस्टर डी, बना बैठ करके। बेटा नहीं बताया था आउटस्टैंडिंग, याद आया? मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चे का पेमेंट करना है, देना है, तो उसके जगह हम क्या शब्द यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग। बता कितना साफ सुथरा दिखाया था। चल बैठ जा, हालांकि गुड। देखिए सुनिए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट, नॉट ड्यू बट पेड। ड्यू भी नहीं हुआ लेकिन हमने पे कर दिया। आप कॉमर्स से? आप कॉमर्स से? बताइए। रेंट नॉट ड्यू बट पेड। हाँ जी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, देखिए कॉमर्स। बैठ। चल नॉन कॉमर्स वाला कोई हाथ उठाओ यार, इज्जत बचा लेना। कोई हाथ नहीं उठ रहा है। आशीष भाई मेरे, इधर देख, इधर इधर चल रहा है। नॉन कॉमर्स वाला कोई बताएगा? आप बताओगे बेटा? बहुत सुंदर, बहुत एक्सीलेंट। एडवांस रेंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीपेड, ऊपर में भी समझाया।
अब ये तो हमारा ग्रूम कर गया, और बाकी लोग जवाब देने के लिए तैयार है ना बेटा? अच्छा अब जरा सुनिएगा बेटा, खर्चा हुआ हमने पे कर दिया, इसकी कहानी तो यहीं समाप्त हो गई। खर्चा भी हुआ हमने पे कर दिया, बाकी ये जो दो है ना, खर्चा हुआ हमने पे नहीं किया और बगैर खर्चा हुए हमने पे कर दिया, इसकी कहानी अभी बाकी है, इसका इंटरवल हुआ। अब देखिए कहानी क्या है इसकी। बताइए, खर्चा हुआ था हमने, आपने पे किया था क्या? पे किया था क्या? नहीं। अब पे करते हैं, इसकी कहानी आगे बढ़ेगी। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ना 10,000 का, नाउ पेड, जो ऊपर में जो 10,000 का आउटस्टैंडिंग है ना, अब हमने पे कर दिया। जी भैया, आउटस्टैंडिंग रेंट जो था ना 10,000 का, वो हमने पे कर दिया। वेरी गुड। कॉमर्स, कॉमर्स वाले, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, पता नहीं कुछ और, टू टू कैश अकाउंट। देखो ये कॉमर्स वाला है। हमारा नॉन कॉमर्स कोई हाथ उठाओ इस बार तो, कोई चल। हाँ, इसको नीचे कर और बोल। आशीष आप बताइए। तुम लोग को ना जानते हो? हाँ हाँ, टू, मौका मिलेगा, तुम लोग को भी मौका मिलेगा। सही कह रहा है। क्या सोचते हो यार, क्या सोचते हो? रेंट कहां पे आ गया यहां पे? अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तुम्हारी लायबिलिटी है, उसका पेमेंट कर दिया, तो रेंट का नाम कहां से आ गया? मतलब मतलब आग लगी अपने घर में और पानी छिड़क रहा है पड़ोसी के घर में, जिसका कोई लेना देना नहीं है। यार कुछ तो सोचो यार। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, बताओ, मैं आप लोग से ओपन चैलेंज करता हूं, क्या आपको अकाउंटिंग एंट्री जो हमने शुरू से शुरू किया इतने डिटेल्स में कहीं पे आपने देखा है? एक एक चीज को मैंने चीर फाड़ के आपके सामने रखा है। उसके बाद सीधा कि भैया ऊपर में, अच्छा एक चीज बताओ, यहां खर्चा हो गया था लेकिन हमने पे नहीं किया, तो खर्चा टू आउटस्टैंडिंग। अब इस आउटस्टैंडिंग का हम पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी हमारा एक नाम क्या आएगा और एक नाम आएगा ये डेबिट। अब बताओ, ये भी एनालिसिस करवाई थी हमने हर तरीके से। बताओ, आउटस्टैंडिंग वन लायबिलिटी घट रहा है तो एसेट भी घटेगा। अब और कैसे सिखाया जाए भाई तुम लोग को? देखो बेटा, पढ़ने के दो तरीके, सीखने के दो तरीके, एक आसान है एक मुश्किल है। कौन सा तरीका जानना चाहोगे? आसान। तो आज एक काम करो, जाओ अकाउंट्स की जितनी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है खरीद लो, ठीक? रात को उसको दूध में डाल देना, ठीक? सुबह निकालना, उसको मिक्सी में डालना, थोड़ा सा केसर, थोड़ा बादाम, थोड़ा शहद, सब कुछ डालना और उसको मिक्स करना, बॉटल में पैक करना, एक रैपर लगाना, अकाउंट घुट्टी, रोज सुबह दोपहर शाम दो दो चम्मच। और मुश्किल तरीका ये है, चॉइस इज योर्स। पर यार जादू की छड़ी है भाई मेरे। अब इतने डेप्थ के साथ दिखा रहा हूं, और मैंने क्या बोला, अभी जो अकाउंटिंग एंट्री सिखा रहा हूं 4 से 5 दिन के अंदर दुनिया के कोई भी अकाउंटिंग करने के तुम पोजीशन में नहीं रहोगे, तो मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। आप किसी से जाकर पूछ के आइएगा, आप कहते हैं फाइनल अकाउंट, जो बच्चे बनाते फाइनल अकाउंट, सर बेटा कहां तकलीफ होती है? सर मत बोलो सर, एडजस्टमेंट में, रेक्टिफिकेशन ही में। एक बार आप इसको सीख लीजिए, सारी चीजें यहीं पे मैं आपकी क्लियर करूंगा। और क्या है यार, सीधी तो बात करो, एसेट साइड बढ़ रहा है डेबिट करो, घट रहा है क्रेडिट करो।
एसेट साइड हमने एसेट्स और सारे एक्सपेंस लॉस प्रूफ किए, लायबिलिटी साइड सारे लायबिलिटी प्लस इनकम और गेन्स हमने प्रूफ किए कि नहीं किए? सब कुछ करके दिखा रहा हूं, तब इस प्रोसेस पे आया हूं। इधर का क्या सिचुएशन था बेटा? रेंट नॉट ड्यू बट पेड, ड्यू भी नहीं हुआ था, हमने पे कर दिया था, एडवांस पे कर दिया था। ये जो एडवांस रेंट था, नाउ ड्यू। नाउ ड्यू का मतलब क्या हुआ? जो आपने एडवांस में पे करा था ना, अब उसका बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब सर्विस आपको मिल गया। बोल बोल बोल, तू तब से सोच रही है कि सर हमें हाँ सुबह ना ना, हाँ जतिन। तो बात तो वही है, मतलब क्या नाम बदल बदल के तुम लोग बता रहे हो? तुम लोग सब बेकार हो गए हो, किसी लायक नहीं हो। आप बताइए, कॉमर्स बैकग्राउंड, हाँ फंसा ना। आप बताइए बेटा। सॉरी, सी इज राइट। तुम भी गंदा। ये देखो, जो गलत बताने वाले अच्छे बच्चे होते हैं। अरे भाई मेरे कैश अकाउंट डेबिटेड, कहां से कैश आ गया यार तेरे पास? ना ना, ना। अच्छा बता दो। आयुष्मान, चलो ठीक है भाई, खुश रहो तुम लोग, ठीक ही बताया। सबसे बढ़िया तो ये है कैश अकाउंट डेबिट। मतलब मैंने पहले दिन क्लास में आता हूं तो कहता हूं देखो, कॉमर्स वाले बच्चों की सबसे बड़ी बीमारी, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए दे दो, जो नाम पहले जुबान पे सेट कर गया उसके उसको डेबिट करेगा, और बाद में ढूंढेगा कि क्रेडिट किसको करें। एक चीज बताओ, यहां पे एक बात बताओ, जैसे आप किसी मतलब मुझसे ही प्रॉपर्टी आपने किराए पे ले रखा है, मान लो 10,000 रुपए पर मंथ का किराया है, 10,000 रुपए पर मंथ का किराया है। अब एक महीने का किराया 10,000 होता है। मैंने आपको कहा कि भाई हमारे घर में रेनोवेशन वगैरह चल रहा है, तो आप मुझे 20,000 रुपए दे दो। तो आपने 10,000 तो चलो नॉर्मली दिया, 10,000 मुझे एडवांस दे दिया। क्या उसका बेनिफिट आपने कंज्यूम किया अभी तक? नहीं। अब अगले महीने आपने मेरी पूरी प्रॉपर्टी को यूज किया, अब बेनिफिट कंज्यूम हुआ ना। तो खर्चा कब हुआ? अब। तो खर्चे का नाम क्या, एक तो नाम आएगा ना, रेंट अकाउंट डेबिटेड। अच्छा अब बताओ, मुझे पे करोगे अभी? नहीं, बाद में करोगे। आप कहोगे अच्छा, पहले क्या पे किया था? तो ना तो तुम अभी पे करोगे ना बाद में पे करोगे, आपने मुझे क्या किया था, पहले पे कर दिया था। तो इसका मतलब अब एडवांस रहा कि नहीं रहा? अब नहीं रहा आपका एडवांस, खत्म हो गया। तो ये वाला खत्म हो जाएगा। देखिए छोटी सी चीजें, अरे यार आपके घर में दुकान में ये सारी चीजें होती हैं, आप देखते नहीं हो क्या? घर में एक चीज बताओ, तुम्हारे यहां मान लो मेड काम कर रही है, मेड काम कर रही है, जरा सुनना मेरी बात। तुमने मेड को अपने 5,000 रुपया एडवांस दे दिया, अभी उसने सर्विस नहीं दिया, तो एडवांस दिया, एडवांस बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और पैसे गए। तो एडवांस एसेट्स होता है, डेबिट हुआ, पैसे गए वो भी एसेट्स होता है, क्रेडिट हुआ। अब तुम्हारे मेड ने पूरे महीने तुमको सर्विस दे दिया, तो बताओ अब बेनिफिट कंज्यूम कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। अच्छा जिस समय एडवांस दिया था उस समय तुमने खर्चा माना था, अपना खर्चा माना था? कह रहा हाँ। ओ भाई चाइनीज है तू, मतलब एडवांस को खर्चा मानते हैं, तो हमने उस समय खर्चा नहीं माना। खर्चा होने के लिए क्या जरूरी है? बेनिफिट कंजम्पशन, बेनिफिट कंजम्पशन। देखिए बेटा, एक एक चीज को साइड करके सोचेंगे ना, तभी आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए, जी सर, लिख सकते हैं बेटा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस और
यार ये सब तो ऐसी घटनाएं कि रोज हम लोग देखते हैं। मैंने अपने किसी को एडवांस में दे दिया, 10,000 रुपए पकड़ा दिया, अभी तक उसने सर्विस नहीं दिया। हमारी बेटी को, मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं। अब टीचर आते हैं तो टीचर को हम पेमेंट करेंगे ना भाई। अब टीचर आया तो सर थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी ये वो, तो मैं मान ली मैं 5,000 रुपए महीने का देता हूं उनको, उसने हमसे 20,000 रुपए ले लिया। तो भाई उसका एक महीने में कितने सर्विस उसके कितने ड्यू हुए? 5,000 का ना। तो ट्यूशन फी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 5,000, और जो 15,000 हमने और दे दिए हैं एडवांस ट्यूशन फी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब अगले महीने उसने, एक महीना तो हो गया, दूसरे महीने उसने पूरा पढ़ा दिया। बताओ हो गया ना खर्चा। तो अब क्या करेंगे एंट्री? ट्यूशन फी अकाउंट डेबिटेड, पैसा देना है क्या मुझे, टू एडवांस ट्यूशन फी। ये सब तो रोजमर्रा की घटनाएं है जो हम लोग के आमने सामने सब देखते हैं। जानते, जहां आंख बंद करके करोगे ना एंट्री, बेटा बड़ी दिक्कत होगी। एक एक चीज को देखो। सैलरी ड्यू, 2 लाख, बट पेड 1,50,000। सैलरी ड्यू हुआ 2 लाख, लेकिन आपने पे कितना किया? 1,50,000। खर्चे हुए 2 लाख, पे किया 1,50,000। अच्छा खर्चा कितना हुआ वैसे? 2 लाख। पेमेंट कितना किया? और बाकी 50 क्यों नहीं करा? बाद में करोगे। कौन करेगा इसकी एंट्री? चलो बताओ। हाँ कितने? हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहले एक एक करके नाम सोचिए। पहले बताओ खर्चा हो गया हाँ या ना? खर्चा हो गया हाँ या ना? खर्चा हो गया, कितना हुआ? खर्चा हुआ 2 लाख का। खर्चे का नाम? सैलरी अकाउंट डेबिटेड। कितने? 2 लाख। खर्चा हुआ 2 लाख। अब बताओ दूसरा कौन सा नाम आ रहा है? कैश। तुम्हारे बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो कैश जाता है तो हम क्या करते हैं? तो टू कैश अकाउंट 1,50,000। अच्छा यार खर्चा हुआ तुम्हारा 2 लाख, लेकिन पे किया 1,50,000, तो 50 जो है बाद में करोगे क्या? तो जब तक दे नहीं देते उसका नाम लिख करके रखना पड़ेगा। नाम के जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टू आउट ओएस सैलरी 50,000। हो गई एंट्री। अच्छा बताओ ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 50,000 का, आज ने कल पे तो करना पड़ेगा बेटा। आज ने कल पे तो करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। मान लो पे कर देते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो हम पे कर देते हैं, तो कुछ तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। क्या करेंगे बता? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 50,000 का नहीं दिया था, अब हमने दे दिया उसको, क्या करेंगे एंट्री बेटा? बोलो। हाँ अब देना है ना 50,000। दोगे नहीं क्या? हाँ जी। बालिके, तू भी कुछ बोल। मतलब तुमसे मैंने नहीं पूछा था। तुम लोग के लेवल का आने दो, सब पूछेंगे। बोलो बेटा। सैलरी अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे बेटा, ये बताओ। किस चीज का पेमेंट कर रहे हो तुम? अच्छा एक चीज बताओ, खर्चा कितना हुआ था? 2 लाख। पे कितना किया था पहले? अब देखो खर्चा हमने 2 लाख से बुक कर लिया था, पेमेंट 1,50,000, और कितना नहीं दे पाया? 50। अब अगर हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो हम सैलरी का नाम क्यों यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं,
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करें। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? आपके एसेट या लायबिलिटी? बोलो बेटा, अगर जानते हो सारी बातें बताई गई, अगर रिवीजन नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, हमने इसका पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गया और एसेट्स भी। हमने क्या बोला था? ये जो हमने आपको बताया था, हमने बोला था इस पे पूरी प्रैक्टिस करना। आप लोगों ने पलट करके देखा भी नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, आप सबको आईसीआई की सौगंध, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तुम्हारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर सब वही है। बताओ कितने लोगों ने, जो हमने ये जो सारी एंट्री का जो तिया पांचा किया था, हमने किया था ना, देखो सारे गोल्डन रूल को तोड़ा, एक एक चीज। फिर हमने बैलेंस शीट अप्रोच दिखाया, सारे अप्रोच दिखाए। बताइए कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया था? ईमानदारी से बताना। तू तो बोल मत आशीष, कितने लोगों ने? एक दो तीन चार, चार पांच बच्चों ने। बाकी क्यों? आप लोग के एग्जाम कब है बेटा? ईयर के साथ बताओ। 2022 कंफर्म? लक्षण भी तो होने चाहिए ना। हम लोग जानते हो, मैं आपको बताऊं, जब सीए करने आया था, अच्छा आप लोग को मैं थोड़ा सा एक बताता हूं, आपको क्या लगता है ऑन एवरेज सीए का रिजल्ट क्या है? ऑन एवरेज सीए का रिजल्ट कितना है? ऑल 1% और लेस देन 1%? मैं आपको गिनती करवाता हूं। बताओ फाउंडेशन में कितने परसेंट आते हैं नॉर्मली? 35, 40 ले लेते हैं। अब बताओ 100 बच्चे की एंट्री हुई, 40% पास हुए, मतलब 40 बच्चे पास हुए, 60 निकल गया वैसे स्क्रैप। अब 40 बचे, बताओ सीए इंटर में कितने कितने परसेंट? 15, 20 ले लेते हैं। अब 40 बच्चे बचे हैं, 40 में 20% पास होंगे तो कितने बचे गए? 8। 8 फाइनल में, वही 8 फाइनल में जाएंगे। फाइनल में कितने परसेंट? 10%। 10% ले लेते हैं। अब सोचो 8 बच्चे में 10%, लेस देन वन ना, लेस देन वन ना। यानी कि सीए में रिजल्ट 1% से कम। 100 की एंट्री भी बेटा एक एक बनता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में टोटल लगभग काफी अच्छी दोस्ती थी हमारी, आज भी चलती है। 50-55 दोस्त थे जो आज भी इतने क्लोज दोस्त हैं। लेकिन जानते हो उसमें सीए कितने बने? 2 तो साथ ही बने थे, मैं और मेरा दोस्त निमिष कुमार बरनवाल। दोनों हम लोग बने थे सेम अटेम्प्ट में। ज्वाइनिंग भी उसी दिन का और पासिंग भी एक ही दिन का। एक दोस्त थोड़ा सा फंस गया, ऑल्दो ही वाज इवन मोर इंटेलिजेंट देन अस, लेकिन एक्चुअली उसके साथ क्या था ना, प्रेशर में बड़ा जल्दी आ जाता था। जैसे अगर किसी को पढ़ते देख लिया ना, उसको लगता है कि पढ़ने के लिए वही बना है। अगर दूसरे को पढ़ते हुए देख लिया ना, तो वो एकदम से ना टेंशन में आ जाएगा। तो ऐसे जैसे एक दोस्त था हमारे, जैसे कुछ लोग नारद जी टाइप के नहीं होते हैं, अब वैसे। अच्छा उसका काम ही था लोगों को परेशान करना। अब जाकर उससे, अच्छा, और जो मेरा दोस्त जो लेट से बना, 2014 में बना वो सीए, और जबकि हम लोग के ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट था। प्रॉब्लम क्या थी उसकी? अब जैसे वो गया, उसके पास गया तो अच्छा, उसको सबसे ज्यादा कंपटीशन मेरे से होता था जो लास्ट में बना। तो उसको जाकर मेरे दोस्त जो धनंजय चतुर्वेदी जी हमारे, उनसे पूछ रहा, और रमेश की तैयारी कैसी है? अच्छा कभी वो हमसे नहीं मिलने आया लड़का, उसे बस पूछ लेकर रमेश की तैयारी। अरे भाई क्या बताऊं, जो बोलूं ना एकदम जुबान पे उसके सेट है। भाई साहब ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक मारने वाला है वो। इतना बोल दिया, वो किताब लेकर के तो उसकी ये समस्या थी। तो मैं आपको बताऊं, देखिए बाकी तो हर चीज डेस्टिनी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता, मान लो किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं एक ही चीज कहता हूं, आप अपने आप को केवल ये साबित करें कि आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने किया। उसके बाद रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, बट आप अपने तरीके से तो कमी मत छोड़िए। जब मैं कहता हूं रिवाइज किया बेटा, आप
देखिए शंकर सर को हमारे देख लीजिए, शंकर सर आते हैं ना भाई साहब, मैं ईमानदारी से बताऊं, एक सेकेंड, अच्छा अब जैसे देखिए हमने खर्चे में बात करी ना कि खर्चा हुआ हमने पे किया, खर्चा हुआ हमने पे नहीं किया, खर्चा नहीं भी हुआ तब भी हमने पे कर दिया यानी एडवांस। वैसे ही इनकम में बात करेंगे हम। देखिए इनकम में भी होगा अर्नड एंड रिसीव्ड, कमा लिया और मिल भी गया, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया लेकिन मिल नहीं पाया अभी, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। अच्छा एक बात है, कमा लिया और मिल भी गया, दो नाम आएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको सोचना है। कमा लिया और मिल गया, दो नाम आएंगे, बताओ जतिन कौन सा? एक तो एक तो इनकम का नाम आएगा, क्योंकि कमा लिया तो इनकम का नाम तो लिखना पड़ेगा, और क्या नाम आएगा बेटा? कैश। दो नाम आएंगे, राइट? अच्छा यहां पे बेटा अब तुमको नहीं बताना, अब कमा लिया लेकिन मिला नहीं, नॉट मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यहां भी दो नाम तो आएंगे। किधर से आवाज आ रही है? जो जवाब देंगे हाथ उठाइए। नेम ऑफ, एक तो ये आएगा बेटा, एक तो ये आएगा, और क्या आएगा बेटा? अच्छा एक और क्या आएगा बेटा बताओ? सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं, एक्रूड, उसको हम लोग कहेंगे एक्रूड। एक्रूड बताया था ना बेटा, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड यानी रिसीवेबल, एक्रूड। थर्ड है हमारा नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, कमाए भी नहीं लेकिन मिल गया, इसमें भी दो नाम आएंगे, बताओ कौन कौन से? बोलो, अब इन लोग को बोलने दो, कोशिश करो, बताओ दो नाम कौन सा आएगा? एकदम घबराओ नहीं बेटा, याद करो, नहीं तो आज जाके रिवाइज करना। दो नाम में कौन कौन से आएंगे? नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, बट रिसीव्ड एक तो कह दो कि सर एक नाम तो पता चल ही गया यार, कैश तो आ ही गया। अच्छा जो थर्ड एनालिसिस मैंने आपसे करवाई थी ना, इसीलिए कि अगर एक का नाम पता चल जाए तो दूसरा आप ढूंढ लो। अब सोचो पैसा कहां से आया, किसने दिया? एडवांस है ना, बस हो गया। एडवांस इनकम। अच्छा बताओ कैश हमारा एसेट्स या लायबिलिटी? और इनकम सारा साबित कर चुके हैं, लायबिलिटी साइड का आइटम है। एक्रूड क्या है? एक्रूड बोलो, एक्रूड क्या है? एसेट्स, और ये तो लायबिलिटी साइड का ही आइटम। कैश क्या है? और ये तो लायबिलिटी साइड का ही आइटम। चलो जी बताओ, पहला वाला केस, कैश बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, क्या करें? और बताओ ये इनकम बढ़ रहा है घट रहा है? बताओ इनकम बढ़ रहा है घट रहा है? क्रेडिट। इधर एक्रूड घट रहा है कि बढ़ रहा है? डेबिट, और ये भी क्रेडिट, कैश डेबिट और ये
आइए जरा, अब देखिए देखिए मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट में इसको ये कह रहा हूं IOI, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्नड एंड received rupees 50,000, earned but not received rupees 50,000। यही तीन चीजें हो सकती हैं, कमा लिया मिल गया बगैर, कमा लिया नहीं मिला, बगैर कमाई मिल गया एडवांस में। तीन बातें हो सकती हैं। एंट्री भी पास करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए सो रेडी। पहला वाला कितने लोग बताने के लिए तैयार हैं? फर्स्ट, चल बोल, अगर गलती हुआ बोलो। बताओ, इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव रुपीज 50,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सही है? सही है? लॉक करें? चलो, पहली बार जिंदगी में सही बोला। देखिए एक चीज बताइए, अर्न किया, रिसीव भी हुआ, रिसीव हुआ तो सबसे पहले तो ये सोचना कुछ तो मिला ही होगा। क्या मिला भाई? कैश मिला, चेक में मिला होगा, और क्या मिलेगा? बैंक डेबिट 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000। सेकेंड वाला, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। ना ना, सब तू ही बताएगा, सबको मौका मिलेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाना इधर, नहीं तो आज तुमको नींद नहीं आएगी। कमा लिया लेकिन मिला नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। बताओ प्रियांशु, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। चुप, सब पढ़ लिया है ये लोग। इन्होंने कहा कि सेकेंड वाले में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सही कहा क्या इन्होंने? सही है कि गलत है? आप बताओ। ना ना, तुम एकदम जैसे पॉजिटिवली तुम रिस्पॉन्स देते थे सब में, इसमें क्यों नहीं दिया? इससे लड़ाई हुई है? इसमें भी खुश होकर के बोलते नहीं सर, एकदम ही इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए सबसे पहले बताइए, बिल्कुल सही है प्रियांशु, बहुत सुंदर, बैठ जाओ। एक चीज बताइए, कमाई हो चुकी है हाँ के ना? कमाई हो चुकी तो इनकम का नाम तो लिखेंगे ना, और इनकम को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कमाई होने के बाद नॉर्मली मिल जाता है, नहीं मिला, लेना है कि नहीं? तो याद करो, जब किसी पर्सन से लेना हो या देना हो तो नाम लिखते हैं ना उसका। मान लो लेना है, किससे लेना है? मान लो हमें ही आपने लोन दिया, तो मेरे लिए लोन, आपके लिए इन्वेस्टमेंट। भाई लोन आपने दिया तो आप लोन थोड़ी नहीं कहोगे, लोन तो मैं कहूंगा। तो आपको मुझसे पैसे लेने हैं, तो या तो मेरा नाम लिखोगे, भाई जिससे लेना हो देना हो तो नाम लिखोगे ना। तो रमेश सिंह अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, रमेश सिंह के नाम की जगह डेटर वर्ड यूज कर सकते हो। उससे बढ़िया हो एक्रूड और रिसीवेबल। सारी बात हम आपसे कर चुके हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड वाला क्या बेटा? नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन बताएगा? ओहो, चलो तुम बताओ।
बहुत सुंदर बेटा, इसको बहुत सुंदर एक नाम देंगे हम इसको, अनएक्रूड इंटरेस्ट। मतलब एक्रूड का मतलब था अर्नड एंड रिसीव्ड, सॉरी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अनएक्रूड मतलब रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जिसको हम लोग एडवांस भी कहते हैं। है जी बेटा, कह देना तू, जो अच्छा लगे वही कह दे। क्या चाहिए बेटा? आई, कहां आई एन एच कहां है? मुझे क्या पता, मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो मैंने बनाया है, ऐसे थोड़ी लिखा होता है। अब कोई भी कुछ भी शॉर्ट बना देगा तो उसका तुम मतलब पूछता रहेगा मुझसे। तो इधर क्या करो, कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू अन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए पहले वाले की कहानी यही समाप्त, कमा भी लिया मिल भी गया। दूसरे वाले में क्या है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो इसकी कहानी आगे बढ़ेगी। मैं ये जो बता रहा हूं जानते हैं, जैसे खर्चा बताया, दुनिया के किसी भी खर्चे में वही चीजें होनी है, दुनिया के किसी भी इनकम में यही चीजें होनी है। अच्छा, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट था ना, नाउ रिसीव्ड, ये एक्रूड इंटरेस्ट अब आपको रिसीव हो गया। कितने लोग बताने के लिए तैयार हैं? तुम लोग से तो पूछूंगा ही नहीं, जितना मर्जी हाथ उठा लो, तुम लोग को पूछूंगा 51 रुपीज के प्राइस के साथ। 8 एंट्री का एक चेन दूंगा, 8 के 8 जो बच्चे सही बता देंगे उसको 51 रुपए का इनाम। 8 एंट्री चेन। धैर्य रखो, आएगा वक्त आएगा। कितने लोग बताने के लिए तैयार हैं? चलो अभिषेक बता, क्या चाहिए बेटा? हाँ जी बेटा, बैठ जाओ। ये कह रहे कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्रूड इंटरेस्ट, गलत है ना? गलत है कि नहीं है? बोलो गलत है या नहीं है? सही है। अच्छा, ये देखिए एक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो एक्रूड कमा लिया लेकिन मिला नहीं था, अब आपको मिल गया। तो मिल गया तो क्या मिला होगा बेटा? पैसा मिला होगा। तो एक नाम तो आ गया कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, टू क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं लिखेंगे। टू क्या लिखें फिर? इंटरेस्ट। इसकी कहानी भी अभी बची हुई है। अनएक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था ना, वो अब आपने कमा लिया। ये कौन बताएगा? कौन हाथ उठा रहा है? चलो माइनॉरिटी ग्रुप में से मौका देते हैं, बालिकाओं। बोलो कौन बताएगा? चल तू बता दे बेटा। बोलो बेटा। तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ है क्या? है? चलो ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज बताइए, पहले जब मिल, यहां पे क्या था, मिल गया था लेकिन कमाई नहीं हुई थी, कमाई नहीं हुई, तो हमने उसे एडवांस इनकम ले लिया, नहीं एडवांस। अब अर्न हो गया, अब कमाई हो गई, तो अब कमाई का नाम आ जाएगा ना? कमाई का नाम क्या है बेटा?
टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कमाई हो चुकी है, पैसा मिलेगा अभी? अभी मिलेगा पैसा? नहीं, बाद में मिलेगा आपको कि सर पहले ही मिल चुका है, तो इसको खत्म कर दें, अब एडवांस तो रहा नहीं। तो देखो, खर्चे में 3 बातें, इनकम में 3 बातें। अच्छा, लॉस, बिजनेस में और क्या हो सकता है? लॉस। तो जब लॉस होगा तो एक तो आएगा नेम ऑफ लॉस, और दूसरा, अच्छा लॉस आखिर किस चीज का होगा यार? कोई संपत्ति का ही तो होगा, और कई चीज का लॉस होगा, कोई ना कोई एसेट का नुकसान होगा। नेम ऑफ एसेट्स, भाई मान लो, एक बताओ, बिल्डिंग में आग लग गया, तो एक तो लॉस बाय फायर, और दूसरा किस में आग लगा भाई? बिल्डिंग में। तो भाई दो नाम तो आएंगे, एक तो हमारा लॉस का नाम आएगा, एक एसेट्स का नाम आएगा। अच्छा, लॉस जब होगा तो लॉस बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? बढ़ेगा। और लॉस होगा तो ये एसेट्स हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। लॉस बढ़ रहा है, क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? और ये एसेट घट रहा है, तो दुनिया के किसी भी लॉस में लॉस का नाम लिखिए, और जो घट रहा है उसका नाम लिखिए। लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट कम हो रहा है। मान लो हम कहते हैं बैड डेब्ट्स हो गया सर, तो बैड डेब्ट्स लॉस है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड, कौन सा एसेट कम हो गया? डेटर। डेटर, तो टू डेटर्स। बिल्डिंग, सर 10,000 के बिल्डिंग में आग लग गया, तो लॉस बाय फायर डेबिटेड। क्या कम हो रहा है भाई? बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। सर हमने जो स्टॉक खरीदा था ना, वो चुरा करके कोई भाग गया, हम बोले कितने का? 50,000 का, लॉस बाय थेफ्ट डेबिटेड। क्या लेके भागा भाई? स्टॉक, टू स्टॉक। जानते हैं, अकाउंट दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है बेटा, मैं सही बता रहा हूं। मुझे आज तक सीए के प्रोफेशन में आया, जबकि मैं तो नॉन कॉमर्स से आया था, मुझे आज तक इससे आसान सब्जेक्ट कोई लगा ही नहीं है। यार बस इतना ही है, डेबिट और क्रेडिट। पूरी दुनिया की अकाउंटिंग इसी बस 2 शब्दों पे टिका हुआ है, और डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया तो सब यूज करना शुरू कर देंगे। हम तो इतना मतलब समझाते, फिर भी हमारे भाई लोग एकदम मस्त। और नेपाल वाले भाई लोग तो और, सूर्य अस्त नेपाल मस्त। चलिए, अब जरा ये खर्चे उर्चे चलते रहेंगे। अब जरा सुनिएगा, हमारे बिजनेस में एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन्स, इतनी सारी बात हमने की है। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन्स। आपको पता है कि ये जो 6 आइटम है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, जो 6 आइटम है, इन 6 आइटम में 2 आइटम तो बैलेंस शीट में जाते हैं, और 4 आइटम ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं। कौन से 4 आइटम ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे? एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और गेन्स, ये 4 जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो एक्सपेंसेज है, लॉसेज हैं, ये जिंदा या मुर्दा? जिंदा आइटम है या मुर्दा है? मुर्दा आइटम है। और हमने आपको यह भी कहा था कि देखिए, जो ट्रेडिंग पीएल है, दिस इज नथिंग बट शमशान घाट, उसका क्रियाक्रम होगा वहां पे। सही बात है। तो कोई भी मुर्दा शमशान घाट खुद से जाता है या ले जाया जाता है? पक्का? डेड श्योर? अच्छा, ऐसा तो नहीं उधर ही ले जा करके कोई मरने वाला, चल उठ चल, नहीं। तो हम ले जाते हैं, ले जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हम आपको एंट्री बताने वाले है कुछ नहीं, लेकिन है बहुत कुछ। चीजें इतनी आसान है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसका यूज आप देखेंगे ना, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा आगे चल करके। तब लेगा, अच्छा सर अभी तो सोचा ही नहीं था हमने। तो जितने भी एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन्स है,
ये सारे डेड आइटम है, ये बात हम आपसे कर चुके हैं। एक्सपायर्ड आइटम है, तो इसको हम ट्रेडिंग पीएनएल में ले जाएंगे, खुद से नहीं जाएगा। और बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स या लायबिलिटी, मतलब वो जिंदा आइटम है, जिंदा, तो जिंदा आइटम वो खुद से चला जाता है और मुर्दा को ले जाया जाना पड़ता है। आप कभी याद करिए, जिन बच्चों ने कभी ट्रेडिंग पीएनएल देखा है, ट्रेडिंग पीएनएल में आप टू और बाई यूज करते थे, कनेक्टर, लेकिन बैलेंस शीट में कभी यूज नहीं करा आपने, करा ना? आप देखिए ट्रेडिंग पीएनएल लिखते थे टू परचेज, टू वेजेज, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेब्ट्स, बाय सेल, बाय करते थे ना? तो आपको क्या लगा कि वो सीधे हमने जाके वहां लिख दिया है? हालांकि लिखा है तो हम लोग को ऐसे ही गया था। जैसे हम जब पढ़ते थे, जब फाइनल अकाउंट हमारा चल रहा था, जब थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी थी उस समय, तो हमारे सर ने क्या करा, एक फॉर्मेट बनाया ऐसे टी शेप में, एक तरफ लिख दिया एक्सपेंस लॉस, एक तरफ इनकम और गेन्स, एक्सपेंस लॉस के नीचे में टू, इधर बाय, बोले सारे खर्चे लॉसेज इधर लिख दो, सारे इनकम गेन्स इधर लिख दो। आप लोग को भी ऐसे करवाया गया था या कुछ और भी कराया गया था? ऐसे बोलिए, ऐसे ही, मतलब एंट्री के थ्रू नहीं बताया गया है? एंट्री के थ्रू देखिए, क्योंकि जब ये सारी चीजें आपको जानकारी होगी ना, तभी आप कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी आइटम हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में गए हैं, वो सारे के सारे एंट्री के थ्रू गए हैं। उसकी एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है। हम भले ही अकाउंटिंग में पास ही नहीं करते हैं, लेकिन उसकी एंट्री होती है। आगे चल के कई सारी चीजें जहां पे हमें पास करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री। एक बार फाइनल अकाउंट में, मतलब आईसीआई के मैं इतिहास बताऊं बहुत पुराना, उन्होंने एक ट्रायल बैलेंस दे दिया और नीचे में लिखा था कि इसकी ना आप क्लोजिंग एंट्री पास करिए। अपने भी जो जेकेएससी के बुक्स मिले होंगे, उसके फाइनल अकाउंट के मेरे ख्याल से 13 या 14 नंबर का क्लास वर्क सेक्शन का क्वेश्चन होगा। अब क्लोजिंग एंट्री पास करिए। सबका दिमाग खराब, यार क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करें? और एक क्वेश्चन और हमने दे रखा है, भाई ओपनिंग एंट्री पास करिए। अगेन सबकी हालत खराब, यार ये तो हमने देखा ही नहीं आज तक कभी, लेकिन बेटा होता तो है ना, तभी तो पूछा है। तो सुनिए जरा, क्लोजिंग एंट्री ऑल्सो वी नो इट एज अ ट्रांसफर एंट्री। सबसे पहली बात, क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री will be of only nominal nature item। क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री जो होगा बेटा, केवल नॉमिनल नेचर के आइटम का होगा, कभी भी पर्सनल रियल का नहीं होगा। जितने पर्सनल और रियल नेचर के आइटम है, सबका ओपनिंग एंट्री होता है, और जो नॉमिनल नेचर का आइटम है उसका क्लोजिंग एंट्री। क्यों क्लोजिंग एंट्री? क्योंकि ये मर चुका है, अब इसका खाता भाई समाप्त करो, क्लोज करो इसे। विच अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, अगर आपसे पूछे कि विच अकाउंट आर नेवर बैलेंस्ड, क्या कहेंगे? नॉमिनल। नॉमिनल का कोई बैलेंस होता है क्या? जो मर गया उसका क्या बचा है? तो नॉमिनल अकाउंट का कभी कोई बैलेंस ही नहीं होता। विच अकाउंट्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड, पर्सनल और रियल। बैलेंस जिसका वो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट। और जो मर चुका है, जो समाप्त हो चुका है, वो सारे ट्रेडिंग पीएनएल में, यहां पे इनका लेखा जोखा होगा। तो समाप्त जो हुए हैं, तो ट्रांसफर एंट्री किसका होगा बेटा? नॉमिनल नेचर के आइटम, मतलब एक्सपेंसेस का, लॉस का, इनकम का और गेन्स का, इसी का होगा ना? चलिए, अच्छा एक चीज और बताओ,
कोई भी इंसान पहले मरता है तब सब साठ घाट ले जाते हो या उधर ही ले जाके मारते हो? मरता है तब ले जाते हो, एक प्रोसेस होता है ना बेटा, प्रोसेस। तो सबसे पहले बताओ, किसी भी एक्टिविटीज को इनमें से जो है पहले रिकॉर्ड करोगे तब ट्रांसफर करोगे या पहले ही ट्रांसफर करोगे? पहले रिकॉर्ड करेंगे। देन ट्रांसफर। अच्छा, ये जो मैं एंट्री बता रहा हूं आपको, आप जानते हैं जब कंसाइनमेंट आप पढ़ेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग वगैरह, भाई साहब 25-26 एंट्रियां रटनी पड़ेगी। और अगर ये चीज आप समझ गए ना, समझना क्या 2 मिनट में समझ जाएंगे, तो मात्र 3 एंट्री में पूरा कंसाइनमेंट समाप्त, कुछ नहीं है। अब देखिए जरा, पहले रिकॉर्ड करेंगे देन ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग पीएनएल में। किसको बेटा? केवल नॉमिनल नेचर आइटम को, ये नहीं कि किसी को भी आप ट्रांसफर कर देना। अच्छा बताइए, कोई भी खर्चा या लॉस जब हम बेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? बोलो खुल करके। कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉसेज हो, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। अच्छा, खर्चा हुआ तो बताइए क्या हो सकता है, तो पैसा दिया या तो बाद में देंगे, टू कैश या टू आउटस्टैंडिंग, या लॉस होगा तो टू कोई भी एसेट्स। सही है बेटा? अब बताओ इसमें ट्रांसफरेबल आइटम कौन से हैं, किनको ट्रांसफर करना है? एक्सपेंस को, लॉस को, या कैश को, आउटस्टैंडिंग को, एसेट्स को? एक्सपेंस को और लॉस को। तो जब एक्सपेंस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे, जब रिकॉर्ड किया तो डेबिट, याद करो खर्चा साइड बढ़ा तो डेबिट और घटा तो, बोलो, खर्चा साइड बढ़ा तो डेबिट और घटा तो टू एक्सपेंस और लॉस। अब बताइए ट्रांसफर हम कहां कर रहे हैं बेटा? खाली स्थान में ये भर दिया। मैं कारण भी बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बक्सा बना करके दिखाएंगे आपको कि हमने आखिर ट्रेडिंग पीएनएल को डेबिट किया तो क्यों किया, सारी बात होगी। पहले मैं एक फ्लो दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, देखिए कोई भी इनकम और गेन्स है, बताइए इनकम और गेन्स, जब इनकम होता है गेन्स होता है, तो इनकम और गेन्स को आप क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? बताइए, क्रेडिट करते हैं। तो टू इनकम और गेन्स। अच्छा, कमाया तो दो ही बातें होंगी, या तो पैसा आ गया होगा या तो बाद में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा या एक्रूड डेबिट होगा, यही ना? अब बताइए इसमें से ट्रांसफर किसको करें हम ट्रेडिंग पीएनएल में? इनकम और गेन्स को। रिकॉर्ड किया था तो बेटा क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो इनकम और गेन्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग पीएनएल। अब जरा ऐसे आप सोचिए कि जब ट्रेडिंग पीएनएल आप जो बच्चे ने बनाया है उसमें लिखते थे ना बाय सेल, ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल अगर ये टू है तो ऊपर वाला क्या है, बाय है, बाय सेल। अब मान लो अगर खरीदा आपने कोई सामान, ट्रेडिंग पीएनएल में लिखते हैं ना टू परचेज, ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल टू एक्सपेंस, यानी टू परचेज, टू वेजेज, टू रेंट, सारा कुछ। ये तो मैंने एक फ्लो दिखाया। अब जरा सुनिएगा मेरी बात, अभी मैं इसको बहुत ज्यादा ये डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा। जैसे हमने रेंट खर्चा हुआ, जरा आप लोग सब जुबानी बताना है, रेंट हमारा खर्चा हुआ, बताइए रेंट को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करें, रेंट अकाउंट डेबिटेड, पैसा दे दिया तो टू कैश अकाउंट, नहीं दिया तो टू आउटस्टैंडिंग।
अब बताइए इसमें ट्रांसफर कौन होगा? कौन ट्रांसफर होगा? रेंट। तो रेंट जब खर्चा हुआ था तो हमने क्या किया था? डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट। और डेबिट किसको करें? ट्रेडिंग पीएल। तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। आज चले बैड डेब्ट्स हुआ, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। बैड डेब्ट्स टू डेटर। ट्रांसफर किसको करें? बैड डेब्ट्स को डेबिट किया था, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट। डेबिट किसको? ट्रेडिंग पीएनएल। अच्छा मान लो हमने बेचा, सामान बेचा, सामान बेचा तो सेल किया। सेल हमारी इनकम, डेबिट या क्रेडिट? सेल हमारी इनकम, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो सेल हो गया क्रेडिट। बेचा तो दो ही बात होगी बेटा, या तो पैसा आया होगा या तो बाद में आएगा। आ गया तो कैश डेबिट, नहीं आया तो डेटर डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल। बताइए ट्रांसफर कौन होगा? सेल। याद रखना, सेल होगा। तो जब सेल को रिकॉर्ड किया था तो क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो सेल हमारा डेबिट टू ट्रेडिंग पीएनएल। है कि नहीं? सोचना है। अच्छा मैंने कहा जैसे एसी खरीदा था 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। अब एसी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एसी अकाउंट डेबिटेड टू। अब बताओ कि ट्रांसफर किसको करना है? चटाक, एसी ट्रांसफर होगा बेटा, है एसी ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा। तो मेरे चक्कर में मत रहा करो, फंस जाओगे। किसको ट्रांसफर करना है? नॉमिनल नेचर। क्या क्या बोला, क्या बोला? कैश को, नॉमिनल नेचर को। अच्छा सुनो, जरा मेरी बात को गौर से सुनना। सैलरी ड्यू हुआ 2 लाख, सैलरी ड्यू हुआ 2 लाख, लेकिन हमने पे किया 1,50,000। ड्यू हुआ 2 लाख, पे किया 1,50,000। कौन एंट्री पास करेगा? एंट्री कौन पास करेगा? चल बेटा मौका दिया तेरे। सैलरी, अब जुआ नहीं चलेगा अभी गेम। बता, सैलरी अकाउंट डेबिटेड कितना? 2 लाख। ओके। टू कैश कितना? 1,50। टू आउटस्टैंडिंग कितना? 50। ट्रांसफर क्या होगा इसमें? बताओ, ट्रांसफर एंट्री बताओ। है? हाँ तो एंट्री बताओ ना। सैलरी अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग पीएनएल डेबिटेड टू कितना? पेमेंट तो 1,50 ही किया था। है? खर्चा 2 लाख हुआ था बट पेमेंट किया था हमने 1,50। कितना जाएगा? बट अभी पेमेंट तो 1,50 ही हुआ है। पेमेंट, पेमेंट सैलरी हमने 2 लाख खर्चा, ये हुआ। पेमेंट 1,50 किया, 50,000 आउटस्टैंडिंग है। तो पीएल में कितना जाएगा? है? देखो फंसी ना बेटा। क्यों जाएगा 150? अच्छा अब एक चीज बता, ट्रेडिंग पीएनएल में खर्चा जाएगा या कैश जाएगा? खर्चा तुमने कितना रिकॉर्ड किया है? तो 1.5 उधर ले जाएगी तो 50 कहां जाएगा? ओ तेरी। अच्छा कोई भी एंट्री करते हो उससे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। एक बात बताओ, अभी तेरे दिखाता हूं। ये ले बैलेंस शीट। एक चीज बता, सुन, अभी हमने पास किया था सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू कैश और टू आउटस्टैंडिंग। ठीक है? तो कैश कितना जा रहा है बेटा? माइनस, राइट। आउटस्टैंडिंग कितने से बढ़ रहा है बेटा? प्लस है ना। अब बता पीएल में कितना चार्ज कर रही है? 1,50। पीएल में कितना चार्ज करिए तुम? 150। तो प्रॉफिट कितने से घटेगा तुम्हारा?
1 लाख। देख तो बैलेंस शीट टैलीड है। अब बता पीएल में अगर तुम 2 लाख घटाती हो, अब देख बैलेंस शीट टैलीड है। अभी कारण बताऊंगा इसके, अभी तो मैं ऐसे ही जुमलेबाजी कर रहा हूं। अच्छा तो चलो बताओ कितना जाएगा, 2 लाख। अच्छा चलो, फर्नीचर परचेज फॉर 1 लाख बट पेड 80,000। फर्नीचर कितने का खरीदा था, 1 लाख, लेकिन पेड कितना किया, पहले एंट्री बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, फर्नीचर 1 लाख का आया। टू कैश अकाउंट 80,000, टू क्रेडिटर 20,000, राइट। फर्नीचर आया 1 लाख का डेबिट, कैश गया 80,000 क्रेडिट, टू क्रेडिटर 20,000। चलो अब ट्रांसफर कितना होगा बेटा, ना ना। अच्छा चलो ये सब बेकार है, बेवकूफ है। 1 लाख जाएगा कि 80,000, कितना जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल बताओ कितना जाएगा बेटा, 1 लाख की चुप, 1 लाख की 80,000, 1 लाख की 80,000 कितना, किधर से आवाज आई, विवेक बोला ना आखिर, 1 लाख कितने से जाएगा बेटा, क्यों, फर्नीचर ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा। ये भूले नहीं आप कि केवल नॉमिनल नेचर को ले जाना है, नॉमिनल नेचर को। अब एक बार बच्चे ने पूछा कि सर आपने कहा कि ट्रेडिंग पीएनएल में केवल नॉमिनल नेचर जाएगा, बिल्कुल कहा। सर मैंने तो आउटस्टैंडिंग भी देखा है ट्रेडिंग पीएनएल में, देखा है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग का नेचर तो पर्सनल होता है। सवाल में तो दम है, क्यों दिखाया फिर मैंने वहां, जबकि वो वहां का आइटम तो है ही नहीं, है तो बैलेंस शीट का आइटम, क्यों दिखाया है। एडजस्ट नहीं बेटा, मैचिंग कंसेप्ट, नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो वहां इसलिए दिखाते कि आपने गलती की है। अच्छा जैसे अभी क्या नाम बेटा आपका, क्या, सृष्टि, अभी जो गलती सृष्टि ने की थी इसीलिए दिखाते हैं। बताओ खर्चा कितना हुआ था हमारा, 2 लाख का ना। अब सृष्टि ने पीएल में कितना डाला था अभी, 1.5 लाख। जब करेक्ट खर्चा कितना है, 2 लाख। अब कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने सैलरी पे किया 1,50,000, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1,50, लेकिन खर्चा हुआ है 2 लाख का, लेकिन पे कितना किया, 1,50। तो हम कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1,50, देन पीएल टू सैलरी 1,50। अब पीएल में कितना चला गया सैलरी, 1,50। क्या वो करेक्ट अमाउंट है, क्या प्रॉफिट करेक्ट निकलेगा, नहीं। करेक्ट खर्चा कितना है, 2 लाख। अब नीचे में दे देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000। बेटा इसका क्या मतलब है, एक बार बच्चे ने एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट बोला कि सर एडजस्टमेंट में ना डबल इंपैक्ट पड़ता है। हमने क्यों पड़ता है भाई, बोले सर यही तो नहीं पता। हमने उनसे पूछा कि बताओ एडजस्टेबल आइटम जितने भी तुम्हें दिखते थे कहां दिखते थे, कहां दिखते थे, बोले सर ट्रायल बैलेंस के नीचे। हमने ट्रायल में नहीं दिखता था, बोला ना, बोले अच्छा। ट्रायल में इंफॉर्मेशन कहां से आती है, लेजर से। हमने लेजर में होता तो ट्रायल में आता कि नहीं आता, लेजर में होता तो ट्रायल बैलेंस में आता ना, कह रहा हाँ सर। हमने लेजर में इंफॉर्मेशन कहां से आता है, जर्नल से। हमने इसका मतलब अकाउंटिंग एंट्री अगर तूने किया होता तो जर्नल में होता, और जर्नल में होता तो लेजर में आता, लेजर में होता तो ट्रायल में जाता, बट ट्रायल के नीचे है, इसका मतलब ट्रायल में नहीं है, ट्रायल में नहीं है इसका मतलब लेजर में नहीं था, लेजर में नहीं है इसका मतलब जर्नल नहीं हुआ इसका। तो जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो डबल इम्पैक्ट नहीं आएगा भाई, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट करेंगे ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो आउटस्टैंडिंग वगैरह शब्द है ना, ये केवल हम मैचिंग कंसेप्ट की वजह से वहां पे जाके जोड़ करके दिखाते हैं, वहां का आइटम नहीं है, वो तो बैलेंस शीट के आइटम है। खैर
अभी मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला हूं, जो नॉर्मल एंट्रीज हमने आपको दिखाई हैं आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमने केवल इतना आपको एकदम सिस्टम में सेट कर लेना ही है। इसका कारण मैं बताऊंगा। कोई भी खर्चा हुआ, कोई भी लॉस हुआ, जब रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट कहां ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग पीएनएल में। कोई भी इनकम और गेन्स हुआ जब रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट ट्रांसफर करोगे, डेबिट टू ट्रेडिंग पीएनएल। ये आपको बिल्कुल सिस्टम में सेट रखना है। आज जाकर के आप लोग कुछ एंट्रीज खुद से सोच करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।